अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज हम कोई रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हुए हैं। टमाटरों को प्रिजर्व करने का तरीका बताऊं कि मैं किस तरह प्रिजर्व करती हूँ। और कोई खास क्वांटिटी नहीं है आपके पास, जितने आप टमाटर फ्रीज करना चाहते हैं आप वो टमाटर ले लीजिए। अभी मेरे पास फिलहाल ये 3 किलो टमाटर है। इनको मैंने धो लिया है, निचला हिस्सा काटा है, ऊपर मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। 3-4 टमाटर मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आपके सामने इसकी कटिंग कर सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने निचला पार्ट काटा है और ऊपर मैंने सिर्फ क्रॉस का निशान लगाया है। पूरा टमाटर हमें नहीं काटना। पर मैंने देगची ले ली है। इन टमाटरों को अब हमने पकने के लिए रख देना है। मीडियम हीट पे हमने इतने पकने के लिए रख देना है। कोई पानी इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। हम कवर करके रख देंगे, जो टमाटर की स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। जी, ये टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और स्किन भी इनकी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसकी अब हम यहाँ पे स्किन रिमूव कर देंगे। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाती है स्किन। अच्छा, यहाँ पर आप टमाटरों के अंदर पानी देख रहे हैं, मैंने पानी कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला इसके अंदर, और ये इन टमाटरों का अपना ही पानी रिलीज हुआ है। जब मैंने ये वीडियो बना रही थी उस वक्त जब मैंने देगची में इसे डाला था तो उस वक्त गेस्ट आ गए थे। टमाटर हाँ के रात को सॉफ्ट हो चुके थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे फिर मैंने इन टमाटरों को दोबारा गर्म किया है ताकि इजीली मैश हो जाए। चूल्हे की हीट मैंने जरा हल्की कर दी है। स्किन मैंने यहाँ रिमूव कर दी है। पोटैटो मैशर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आप चम्मच के जरिए ही इसे मैश कर लीजिएगा या फोक के जरिए। लेकिन मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करूंगी और इसे अच्छी तरीके से हमने मैश करना है। हमने इसे ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड करने के से क्या होता है कि जब आप उन्हें फ्रीज कर लेते हैं टमाटरों का जो कलर है वो फेड हो जाता है। इस तरीके से अगर आप मैश करके फ्रीज करेंगे तो इससे टमाटरों का जो कलर है वो फेड नहीं होगा, उसी तरह रहेगा। और जिस हांडी में भी आप डालेंगी, आप हांडी की रंगत भी वैसी ही रहेगी जिस तरह आप फ्रेश टमाटर डालते हैं। पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लूंगी। टमाटर बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं, इसको अब हमने ठंडा करना है। यहाँ मैंने एक बॉल के अंदर तमाम टमाटर निकाल दिए हैं और इसका मिक्सचर ठंडा हो चुका है। आप इसको किसी भी बॉक्स में डालकर फ्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जिपलॉक बैग लिए हैं, किसी भी साइज के, आधा किलो के भी मिलते हैं, किलो के भी मिलते हैं और 1 पाव के भी जिपलॉक बैग्स मिलते हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक वो बैग्स ले लीजिए। टमाटर्स को हमने इसके अंदर फिल करना है, जिपलॉक बैग में डालेंगे। अच्छा, जिपलॉक बैग हमने पूरा नहीं फिल करना, हमने हाफ फिल करना है। हाफ फिल करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि एक पतली स्लैब बन जाए। इस तरह फैलाकर आप किसी भी डब्बे में बेशक डाल दीजिए। यहाँ मेरे पास बेकिंग ट्रे है, मैं इसके ऊपर रख दूंगी ताकि ये अपनी शक्ल इसी तरह ही होल्ड रखे, एक सीधी स्लैब ही रहे। इसी तरह मैं तमाम पैकेट्स बना के रख दूंगी। आप बेशक मेजरिंग स्केल के थ्रू इसे मेजर करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर तमाम पैकेट हाफ केजी के ही बनाए हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमें हाफ केजी, यानी कढ़ाई वगैरह हम बनाते हैं तो हाफ केजी मैक्सिमम हमें टमाटर चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने तमाम पैकेट्स इसी तरह बनाकर इस ट्रे पे रख दिए हैं। इसे अब हम फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएं। जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, डब्बे में से रिमूव करेंगे और इन बैग्स को आप कहीं भी आप रख सकते हैं। फ्रिज है तो फ्रीजर की साइड डोर पे भी ये आ जाएंगे, ये स्पेस जरा कम लेते हैं। अच्छा, इस तरह रखने से फायदा ये होगा कि अगर आप कोई रेसिपी बनाते हैं और उस रेसिपी की डिमांड होती है कि टोमेटो प्यूरी हमने बनानी है, तो आप इस मिक्सचर को प्यूरी के फॉर्म में भी ला सकते हैं। आप इसे ब्लेंड कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आप वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।